नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल कृषि पाठशाला में, जहां हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर हेमोसेल, डोर्सल ब्लड वेसल, एक्सेसरी पल्सेटल ऑर्गन, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। इंट्रोडक्शन। एनिमल किंगडम में दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहला क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम में ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स में फ्लो करता है। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ एनिमल्स। दूसरा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम में ब्लड बॉडी कैविटी यानी हेमोसेल में फ्लो होकर डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। एग्जांपल, इंसेक्ट। हेमोसेल। इंसेक्ट का हेमोसेल दो फाइबर मसलर सेप्टा या डायफ्राम के प्रेजेंस की वजह से तीन साइनसेस या रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट, डोर्सल या पेरिकार्डियल साइनस। ये टर्जम और डोर्सल डायफ्राम के बीच वाला एरिया है, इसमें हार्ट है। सेकंड, वेंट्रल या पेरिन्यूरल साइनस। ये स्टेरनम और वेंट्रल डायफ्राम के बीच वाला एरिया, इसमें नर्व कॉर्ड है। विसरल साइनस, डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम के बीच वाला एरिया, इसमें विसरल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनल और गोनट्स प्रेजेंट है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हेमोसेल और डिफरेंट साइनसेस। डोर्सल ब्लड वेसल, ये इंसेक्ट में प्रिंसिपल ब्लड कंडक्टिंग ऑर्गन है जो पोस्टीरियर एंड में क्लोज रहता है और हेड में एंटेरियरली ओपन होता है। ये एंटेरियर एओर्टा और पोस्टीरियर हार्ट में डिवाइडेड है और पूरे बॉडी में स्प्रेड है। एओर्टा, ये डोर्सल ब्लड वेसल का एंटीरियर पार्ट है जो प्रिंसिपल आर्टरी की तरह फंक्शन करता है। ये थोरैकिक रीजन में प्रेजेंट है और ब्रेन के पास ओपन होता है। ये हार्ट के साथ पोस्टीरियरली एओर्टिक वाल्व के द्वारा जुड़ा हुआ है। एंटीरियरली हेड में ये दो या दो से ज्यादा सेफेलिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। हार्ट, ये डोर्सल ब्लड वेसल का पोस्टीरियर पार्ट है जो एब्डोमेन के टर्मिनल एंड तक एक्सटेंडेड है। एलआरई मसल के हेल्प से हार्ट अपने पोजीशन में रहता है और एलआरई मसल एक साइड एब्डोमेन और दूसरी साइड डोर्सल डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ है। एलआरई मसल हार्ट के ऊपर फैन की तरह दिखता है। हार्ट में बहुत सारे चैम्बर है और ओपनिंग है जिससे ओस्टिया कहा जाता है और इससे ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में एंट्री करता है। नंबर ऑफ ओस्टिया नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर के ऊपर डिपेंड करता है जो नॉर्मली 9 होता है। हार्ट के वॉल में भी मसल होता है और हार्ट मेनली पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। एक्सेसरी पल्सेटल ऑर्गन, इंसेक्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्सेसरी पल्सेटल ऑर्गन कहते हैं और ये अपेंडेजेस जैसे कि विंग्स, लेग्स और एंटेने के बेस में प्रेजेंट होता है। ये इंडिपेंडेंटली पल्सेट करके अपेंडेजेस को ब्लड सप्लाई करते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पल्सेटल ऑर्गन की तरह काम करता है जिसके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये एंटी क्लॉक मैनर में होता है। पोस्टीरियर एंड से शुरू होकर एंटीरियर एंड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में खत्म होता है। एलआरई मसल और हार्ट वॉल के मसल के एक्शन की वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दो फेजेस में होता है। फेजेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डायस्टोल, इस टाइम हार्ट का एक्सपेंशन होता है। साइस्टोल, इस टाइम में हार्ट का कंट्रैक्शन होता है। डायस्टोल, जब एलआरई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब हार्ट का एक्सपेंशन होता है। इससे हार्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और पेरिकार्डियल साइनस का एरिया डिक्रीज हो जाता है। इससे पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट ब्लड के ऊपर प्रेशर आता है जिससे ब्लड ओस्टिया के थ्रू हार्ट में एंटर करता है। ओस्टिया ब्लड का साइनस से हार्ट में एंट्री अलाउ करता है पर बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। साइस्टोल, जब एलआरई मसल का एक्सपेंशन और हार्ट वॉल के मसल का कंट्रैक्शन होता है तब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या साइस्टोल होता है। इससे हार्ट में प्रेजेंट ब्लड के ऊपर प्रेशर आता है जिससे ब्लड एओर्टा की ओर मूव करता है। एओर्टा से ब्लड हेड में एंटर करता है और फिर विसरल साइनस में विसरल ऑर्गन और पेरिन्यूरल साइनस में न्यूरल कॉर्ड को ब्लड फ्लो करता है। यह ब्लड प्रोवाइड करता है। डायस्टोल और साइस्टोल के बीच एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट है जिसे डायस्टेसिस कहते हैं। विसरल और पेरिन्यूरल साइनस में ब्लड एंटर करने के बाद ब्लड बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट में फ्लो करता है और डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से पेरिकार्डियल साइनस में एंटर करता है। सर्कुलेशन प्रोसेस के टाइम कुछ ब्लड एक्सेसरी पल्सेटल ऑर्गन जो अपेंडेजेस लाइक लेग्स, विंग्स, एंटेन में प्रेजेंट है उसमें फ्लो होता है।
रेट ऑफ हार्ट बीट वेरी करता है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो स्पेसिस टू स्पेसिस और इंसेक्ट के स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोसाइट्स और प्लाज्मा के वजह से ब्लड कलरलेस या ग्रीन या येलोइश दिखता है। ग्रीन कलर प्लाज्मा में डिजोल्व क्लोरोफिल के वजह से और रेड कलर कायरोनोमस मिस में हेमोग्लोबिन के वजह से होता है। ब्लड बॉडी का 5 to 40% तक कवर करता है, जो वेरी करता है इंसेक्ट का सेक्स और स्टेज या एज के ऊपर। इंसेक्ट ब्लड में प्रोटीन, लिपिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉस्फेट्स, पिगमेंट्स और यूरिक एसिड प्रेजेंट है। फाइटोफागस इंसेक्ट के ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा है, जबकि कार्निवर इंसेक्ट में सोडियम ज़्यादा है। ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी 1.01 से 1.06 तक वेरी करता है। ब्लड का पीएच 6 से 7 है। इंसेक्ट का ब्लड में ट्रिहालोज शुगर है। ब्लड में विटामिन के नहीं होता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल और फूड मटेरियल्स। ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मिनरल, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड बॉडी टिश्यूज के लिए वाटर स्टोर करता है। मोल्टिंग के टाइम ओल्ड क्यूटिकल का स्प्लिटिंग करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी, ब्लड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिससे ये फर्दर इन्फेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है। एनकैप्सुलेशन, लार्ज मेटाजोन पैरासाइट से बचने के लिए ब्लड के हेमोसाइट फॉरेन बॉडी के अराउंड एग्रीगेट होकर 2 से 3 लेयर का कैप्सूल बनाते हैं। लैक ऑफ O2 सप्लाई की वजह से फॉरेन बॉडी का डेथ हो जाता है। फैगोसाइटोसिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से प्रोटेक्ट करने के लिए हेमोसाइट्स फॉरेन बॉडी को चारों ओर कवर करके ऑटोलाइज हो जाते हैं। ये हेमोसाइट्स का प्रिंसिपल फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, ब्लड लाइपोप्रोटीन प्रोवाइड करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। वुंड हीलिंग या कोगुलेशन, हेमोसाइट्स स्यूडोपोड एक्सटेंड करके सेलुलर नेटवर्क बनाता है, या प्लाज्मोसाइट्स कोगुलेट करके वुंड के ऊपर एक प्लग बनाता है। यह हेमोसाइट्स मल्टीलेयर शीथ में अरेंज होकर वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोसाइट्स के पास टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का कैपेसिटी है, जिससे इंसेक्ट केमिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स को रेजिस्ट कर पाता है। रिफ्लेक्स ब्लीडिंग, ये एक फेनोमेनन है जहां इंसेक्ट के क्यूटिकल के पोर या स्लिट्स से ब्लड का एमिशन होता है, जिससे इंसेक्ट अपने नेचुरल एनिमी से प्रोटेक्ट हो सके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।